नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली में जन कल्याण की सभी वर्तमान योजनाएं जारी रहेगी। इन योजनाओं को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ साथ सुधार भी किया जाएगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को 3 चरणों में लागू करने की योजना बनाई है, जिसका पहला भाग है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। होली और दिवाली के मौके पर गरीब परिवारों को एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। 60 से 70 वर्ष के लोगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। 70 से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांग या विधवा महिलाओं को 2500 रुपए के बजाय 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं झुग्गी झोपड़ी इलाकों में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 5 लाख का बीमा देगी, जबकि दिल्ली सरकार भी अलग से 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी। वहीं मोहल्ला क्लिनिक पे हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के मोहल्ले क्लिनिक में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद उनके कार्यकर्ता में कितना जोश उमंग आया है, और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए दिल्ली के रोहिणी इलाके में कार्यकर्ताओं से बात की है। तो चलिए हम जानते हैं उनका मत क्या है। आज दिल्ली में एक राजनीति अलग तरह की शुरू हो गई है। जो केजरीवाल जी कहते थे मैं दिल्ली में अलग राजनीति शुरू कर दूंगा, तो वो दिल्ली में अलग राजनीति शुरू हो गई है। आज हर पार्टी सब जनता को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे रही है। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर एक को मिलना ही चाहिए। राशन, ये हर एक को मिलना ही चाहिए। ये हर एक को, कहीं भी इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर हमें गरीब वर्ग को अपलिफ्ट करना है तो हमें ये सुविधाएं उनको देनी ही चाहिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य तो अमीर को भी मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। उसके अलावा अब जो हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये भाजपा ने घोषणा की है, वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो औरतें अपने आज हस्बैंड से या अपने परिवार से नहीं मांग पाती, जिसकी उसको वाकई ज़रूरत होती है। और अगर देखने में यही आया है कि जहाँ पर नारी ने घर को अच्छी तरह संभाला है, तो उस घर परिवार के बच्चे बहुत आगे तक आगे बढ़े हैं और समाज कल्याण में आगे बढ़े हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये घोषणाएं अगर हो रही हैं तो कोई बुराई नहीं है। और अल्टीमेटली जो पैसा उनको मिलेगा वो इस देश में ही खर्च होगा, इस देश को जीएसटी मिलेगी, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो क्या फ्री वीक जो अडॉप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो क्या टैक्स पेयर आप जो कंप्लेन कर रहे थे हमारा पैसा व्यर्थ में जा रहा है, तो क्या आप इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? ये हमेशा दो पहलू रहते हैं। जिसका पैसा जिसको मिलता है उसको हमेशा अच्छा लगता है, जिसको नहीं मिलता उसको हमेशा बुरा लगता है। एक्चुअल में आज तक जब से सरकारें बनी हुई हैं, चाहे पहले काल की भी हो, हमेशा जिसने पैसा दिया है टैक्स पेयर, उसको टैक्स पेयर ही बोलेंगे जो पैसा देता है। और समाज कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए हमेशा सरकार को यही करना पड़ता है कि जिससे पैसा मिल सकता है उससे लिया जाए और जिसको दे सकते हैं उसको दें, ताकि कहीं ना कहीं समानता आए। क्योंकि बाय बर्थ समानता नहीं होती, लेकिन कर्म के हिसाब से समानता होनी जरूरी है। साथ में घोषणा संकल्प पत्र में ये भी घोषणा किया है स्वास्थ्य को लेकर। हेल्थ प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा था, वो दिल्ली वासी को भी अब मिलेगा। साथ में दिल्ली सरकार अपनी तरफ से 5 लाख का अलग से इंश्योरेंस देगा, कुल मिलाकर 10 लाख का इंश्योरेंस देगा। तो क्या हेल्थ की व्यवस्था के ऊपर जो घोषणा किया गया है, क्योंकि इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आयुष्मान भारत के ऊपर बहुत सारे अन्य राज्यों में जहाँ पे लागू है वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही है, तो इसके लिए एक्टिवली काम नहीं होता है। तो दिल्ली में कैसे काम करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये योजना जब सरकार बनाती है तो योजना अलग होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारे स्तरों पर
कुछ लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए फेल कर दिया जाता है। जबकि ये तो आप 5 और 10 लाख की बात कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि इस पूरे देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर स्वास्थ्य हर एक के लिए फ्री होना चाहिए, चाहे वो 1 लाख हो चाहे वो 1 करोड़। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ये कहा है कि जो पहले से जन कल्याण की योजनाएं चल रही थी वो सब योजनाएं ऐसे कैसे चलती रहेंगी, और उसमें जो ऐड किया है 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए जो आज के हमारे संकल्प पत्र में जो आया है, और बिजली का जो 300 यूनिट का फ्री होगा, अटल रसोई चलाई जाएगी, जो हमारी जो झुग्गियाँ हैं वहीं पर ही अटल रसोई चलाई जाएगी, 5 रुपये में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, और गैस का जो सिलेंडर है होली और दिवाली गैस का सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, और उसमें सब्सिडी के साथ 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भी गरीब लोगों के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है और जनता को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अभी तक केवल मात्र घोषणाएं करते जा रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, अगर देना होता तो पहले भी सरकार में उन्हीं की चल तो देना होता तो अभी उससे पहले दे सकता था, और केवल घोषणाएं करता जा रहा है। अभी तक कोई संकल्प पत्र उन्होंने कोई जारी नहीं किया। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। हमारे समझ से ये जो बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो केजरीवाल जी 200 यूनिट पर फ्री था, 201 यूनिट होने पर पैसा देना पड़ता था पूरा, अब इनकी 300 यूनिट तक फ्री है, 301 के बाद पैसा देना होगा। और जो महिलाएं हैं जो बेचारी काम घर पे काम करती हैं, अपने बचत के लिए परेशान रहती हैं और परिवार चलाती हैं, उनकी दिक्कत होती है, उनके 2500 रुपये महीने ठीक है। बच्चों के लिए जो पास में फ्री है बसों में या बुजुर्गों के लिए वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा ये निजी राय है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है, ठीक है, अभी बीजेपी सत्ता में आने के लिए केजरीवाल को सरकार को हटाने के लिए उनको केजरीवाल के जो रास्ते हैं, उनके जो रेवड़ी कल्चर है उसी को अपना रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कहता। लेकिन रेवड़ी कल्चर जो भी है ये देश के लिए उतना विकास में सहायक नहीं होगा। फिर भी अपनी सरकार बनाने के लिए जो कर रहे हैं, और ये जो आपका उन्होंने आयुष्मान कार्ड में 5 लाख है और 5 लाख और ऐड करेंगे, गरीबों को जो सभी को जो सुविधा मिलेगी, ये हमारे समझ से एक सराहनीय योजना है। तो क्या आपकी बातों से हम ये समझे कि ये चुनावी जुमला होगा और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी? नहीं, बीजेपी जहाँ भी अपने वादा किया है सारे वादे को इन्होंने पूरा किया है, यहाँ भी पूरा करेगी। लेकिन हमारा निजी विचार हो सकता है कि जो रेवड़ी कल्चर, जो फ्री वाला कल्चर है, चाहे ब्राज़ील में हुआ, चाहे लंका में हुआ, वहाँ का नुकसान हुआ देश पार्टी का, वहाँ गरीबी आ गई और सरकार अस्थिर हो गई थी, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब हम अपने विरोधी से लड़ते हैं तो हमें उन्हीं हथियारों का, उन्हीं तरीकों का उपयोग करना होता है जिस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल अगर रेवड़ी कल्चर से जीत रहे हैं तो बीजेपी भी अगर रेवड़ी कल्चर से जीतना चाहती है, सरकार यहाँ बनाना चाहती है, तो मैं उसमें इसको एक सहायक ही मानता हूँ। लेकिन पार्टी कोई भी आए, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी रहे और आप पार्टी रहे, सरकार तो आनी जानी है। तो आखिरी सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना संकल्प जारी किया है। अभी तक टिकटों के बंटवारे में सबसे लेट अगर कोई रहा था भारतीय जनता पार्टी रहा, लेकिन संकल्प पत्र या घोषणा पत्र की बात करें तो आज भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जारी नहीं किया है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखो, आप पार्टी में उम्मीदवार ऐड करते, आम आदमी पार्टी ने जरूर बहुत सारी घोषणा किया है, लेकिन संकल्प पत्र अभी तक या घोषणा पत्र अभी तक पार्टी का जारी नहीं किया है। वो लोग सोच रहे थे कि बीजेपी जो संकल्प पत्र लाएगी उसके बाद अपनी योजनाएं जोड़ेंगे। जैसे उन्होंने 2100 कहा था, बच्चों की फीस जो बसों में यात्रा फ्री होगी। जब केजरीवाल जी को कल पता चला तो रात को चिट्ठी लिख मारा, कोई बात नहीं, हम मेट्रो में भी 50% छूट देंगे। तो ये सब उनके वेट और वॉच के जो कांग्रेस और आप इस पर चल रहे हैं कि बीजेपी क्या देती है, हम उससे ज़्यादा सुविधाएं देंगे, हम ज़्यादा सुविधाएं देकर जनता को अपनी तरफ खटा पैट देके अपने जनता की तरफ अपने मोड़ेंगे। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में चुनाव किया था, इसी तरह लोग इस बार भी करना चाहते हैं। फिर भी जो जनता से मैं मिलता हूँ अपने पार्टी भाजपा और पार्टियों की तरफ से, लोग पत्रकार होने के नाते या पार्टी को नाते, तो इसमें जनता में बीजेपी की तरफ एक उत्साह और एक उमंग है। हमें उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार आएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके क्या विचार है बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादे जो
करते आए हैं उन्हें अब निभा पाएंगे या नहीं। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक दिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।